तो जैसे मैंने कहा, सोशल मीडिया के दिन है, अपने सवाल आप फटाफट उसमें भेजते रहिए और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल इसमें हम शामिल कर सकें और आपके जवाब दे सकें। जवाब देने के लिए हमारे साथ मानस जायसवाल हैं, manasjaiswal.com के। मानस जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब आ गया 21,753। कहाँ पे इसको बढ़िया सा वो चहली बल्ली वाला सपोर्ट मिलेगा? नमस्कार नीरज जी। तो देखिए, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। बॉन्ड मूविंग एवरेज के नीचे निफ्टी ऑलरेडी फिसल चुका है। मेरा समझना है कि ये अभी जो ट्रेंड है ये अभी कंटिन्यू होगा कम से कम 21,600 तक, और शायद 21,375 तक, जहां पर 100 डे मूविंग एवरेज है। तो मेरा व्यू अभी भी बेरिश है। मेरा समझना है कभी भी कोई उछाल मिले तो निकलने की ही कोशिश करनी चाहिए। और अब एक बहुत बड़ा हर्डल 22,200 हो गया है, जो कि यहाँ से तो काफी अच्छा ऊपर है, लेकिन उससे पहले कभी भी कोई बाउंस बैक मिले तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन से निकलना बेहतर रहेगा। नीचे की तरफ आप 21,350 375 की टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, तो बेहतर है कि आप अभी उछालों में निकलने की कोशिश करें। अभी सेटल नहीं हुआ है मार्केट, अभी दबाव बना हुआ है। अच्छा, ये टायर कंपनी आज काफ़ी गिर रही हैं। कोई स्टॉक आपको इसमें लगता है मौका है शॉर्ट करने का? तो देखिए, सबसे पहले तो अपोलो टायर्स पे ही नजर है, क्योंकि यहाँ पर लोअर टॉप लोअर बॉटम पहले से ही बन रहे थे। अब स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर नजर रखनी है, एक्शन अभी नहीं लेना है। अगर 200 डे मूविंग एवरेज ब्रीच होते हैं, 438 के नीचे स्टॉक जाए, तो बिल्कुल बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। उस केस में आपके जो स्टॉप लॉसेस है वो 450 के ऊपर होंगे, और नीचे की तरफ टारगेट उस केस में 425 तक के हो सकते हैं। अपोलो टायर्स पे राय बन के आ रही है। अब सवाल लेना शुरू करते हैं। एस परियाल कोलकाता से इन्होंने सवाल लिखा है, और इनके पास दो शेयर हैं। एक हिंडाल्को है जो 503 पर इन्होंने लिया है, और दूसरा शेयर इनके पास है इंडिया सीमेंट 273 पर। दोनों में क्या करना चाहिए? 2-3 महीने का नजरिया है सिर्फ। तो देखिए, पहले तो हिंडाल्को पे ध्यान रखिए। हिंडाल्को पिछले करीब 25-30 सेशन से 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। तो आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। 497 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के आप बने रह सकते हैं। ट्रेंड बुलिश तभी होगा जब 540 के ऊपर हिंडाल्को निकलेगा। दूसरा स्टॉक एक बार, अच्छा, इंडिया सीमेंट आपने बोला था, राइट? जी। तो देखिए, इंडिया सीमेंट में तो क्लियरली ट्रेंड निगेटिव है। यहाँ पर तो लोअर टॉप लोअर बॉटम्स काफी समय से, मेरे ख्याल से 270 रुपए से स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है। तो आपको तो पहले ही निकलना चाहिए था। और अभी अभी अगर हम बिल्कुल 1 से 2 दिनों की बात करें तो एक अहम सपोर्ट था 198 का। स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है। अब स्टॉक 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। गिरावट बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मेरे हिसाब से तो अगर आपने अभी तक नहीं निकले हैं तो 193 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, पास में ही है। 193 का लेवल ब्रीच होगा तो कम से कम 180 तक के भाव देखने को मिलेंगे। तो कॉशियस रहिए और 193 का स्टॉप लॉस लगाइए। परफेक्ट। और विवेक राणा का सवाल लेते हैं। इन्होंने टानला पे सवाल पूछा है। 500 शेयर इनके पास 1150 पे इन्होंने लिए। क्या ये 1 साल के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं? टानला सॉल्यूशंस, टानला प्लेटफॉर्म्स एक्चुअली। तो मेरे हिसाब से यहाँ थोड़ा कॉशियस रहिए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि वीकली चार्ट पे भी रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं। लोअर टॉप लोअर बॉटम बनने लगे हैं। 200 वीक मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और अब अगर ये 790 के नीचे गया तो इसमें गिरावट बढ़ेगी और शायद 675 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो स्ट्रक्चर वीक लगता है। उछाल पे निकलने की कोशिश करिए और फ्रेश खरीदारी 1,000 के ऊपर ही करिए। ओके, अरविंद का सवाल है पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन पे। 1200 पे इन्होंने लिया है 150 शेयर पॉलीप्लेक्स। तो देखिए, ये भी स्ट्रक्चर तो वीक लगता है, और ये तो मेरे ख्याल से नॉन स्टॉप लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं 1,600 रुपए से। आधा हो गया वहां से स्टॉक। अगर आप ऑल टाइम हाई ले तो मेरे ख्याल से 2022 में 2,800 के भाव थे। तो ये तो स्ट्रक्चर ही वीक है, इसमें तो नहीं इंटर करना चाहिए था। बट अब अगर कर लिया है तो आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना पड़ेगा। 760 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए। अगर उससे पहले कोई उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करनी है, जहां तक आप लॉस बेयर कर पाए, और फ्रेश खरीदारी 1,000 के ऊपर ही करिए। माने जो सीपीएससी ईटीएफ पे भी आप राय देते हैं क्या? बिल्कुल, अगर चार्ज किसी के भी हो नीरज जी, तो मिल तो जाएगा। मानिल अरोड़ा ने पूछा सीपीएससी ईटीएफ इनके पास है, इन्होंने लिया, क्या करें उसमें? 42 रुपये 10 पैसे शायद इनका रहा होगा। हाँ, तो ये लेकिन अभी 75 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो बहुत अच्छे प्रॉफिट पे है। मेरे ख्याल से एक बार प्रॉफिट बुक कर ले, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर ले, एटलीस्ट 50% प्रॉफिट बुक करके 50% पे स्टॉप लॉस लगा के रखे। 69 के नीचे जाए तो आपको पूरी लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। अच्छा, इनका दूसरा सवाल है टाटा केमिकल्स पे, जो एक हफ्ते में 20% गिर चुका है। वो खबरें वबरें तो आई नहीं, और सोडा ऐश का प्रेशर और है। क्या करें? टाटा केमिकल में कुछ है, दिख रहा है कि स्ट्रक्चरली कोई चेंज हुआ है क्या?
बिल्कुल स्ट्रक्चर में चेंज हुआ है और वो डाउन साइड के लिए हुआ है। बीच में हमने एक शार्प मूव देखा था 950 से 1350 तक, लेकिन ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाया। ध्यान रखिए, इसमें काफी बार बात हुई थी कि फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है 1200 रुपए के ऊपर, लेकिन उसके ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाया, फॉलो बाइंग नहीं देखने को मिली है। और जो पहला ट्रिगर था जहां पर सेल आया था वो 1150 के आसपास का भाव था। उसके बाद से अब ये गिरावट देखने को मिल रही है, और अब अगर ये 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 1024 है उसके नीचे गया तो वापस रिविजिट करेगा ये 950 के स्तर को। तो कॉशियस रहिए, स्टॉप लॉस आपको 1024 के नीचे जरूर लगाना है। 1024 नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। चेतन जी बहुत दुखी हैं, वो कह रहे हैं कि और कितना नीचे गिरेगा, हमारा पोर्टफोलियो तो 1.5 लाख रुपए माइनस में आ गया है। हाँ, इनके लिए क्या तो रेमेडी है? देखिए, ये तो देखिए सबके पोर्टफोलियो की यही हालत है। तो थोड़ा अगर आप इन्वेस्टर हैं तब तो मेरा समझना है कि फंडामेंटली आप स्टॉक्स को चेक कर लीजिए, जहां पर आपको लगता है कि फंडामेंटली स्टॉक स्ट्रांग है वहां पर बने रह सकते हैं। लेकिन जहां पर वीक लग रहे हैं स्टॉक, या जहां पर फंडामेंटल्स वीक है, स्ट्रक्चर वीक है, वहां पे तो बिल्कुल निकलना ही चाहिए, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी भी ये नहीं लग रहा है कि यहाँ पर कहीं पर थमने की कोशिश होगी। मेरे ख्याल से मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट अभी और बढ़ेगी। और अगर आप ये मान के चलिए, अगर निफ्टी में यहाँ से 500-600 पॉइंट का क्रैक देखने को मिला, तो मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। तो बहुत कॉशियस रहिए और अपने जो वीक स्ट्रक्चर्स है वहां पर निकलने की कोशिश करिए। विशाल जी जानना चाहते हैं कि क्या बायोकॉन में और खरीदारी की जा सकती है? इन्होंने ऐड लिखा है, इसका मतलब के पास हो सकता है पहले से हो, या कोई और फार्मा स्टॉक जो 500 रुपए से नीचे हो। ओके, तो देखिए पहले तो बायोकॉन की बात कर लेते, तो यहाँ पर खरीदारी ना करें। मेरे ख्याल से कुछ 8-9 हफ्ते पहले एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला था, लेकिन 200 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक नहीं निकला, वहां पर गिरावट देखने को मिली है। और अब स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, लोअर टॉप लोअर बॉटम दिख रहे हैं। तो यहाँ पर कभी कोई उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करिए, और 270 रुपए के ऊपर ही आपको खरीदारी करने का एक ट्रेड लेना पड़ेगा। 500 रुपए से ऊपर का जो उससे कम का जो स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए मैं बोल रहा हूँ, आने वाले 6 से 8 महीने के लिए, तो ग्रेनुअल्स एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक हो सकता है। शायद यहाँ पर गिरावट बढ़ेगी, लेकिन अगर गिरावट बढ़े और 380 390 के स्तर देखने को मिले, तो यहाँ पर 6 से 8 महीने के हिसाब से आप खरीदारी कर सकते हैं। 320 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, ग्रैन्युल्स एक हो सकता है 6 से 8 महीने के लिए अच्छा ट्रेड, और 500 रुपये से नीचे का है जिसने पूछा था। लेकिन इसमें दोनों जो मार्क बताए ना, वहाँ पे ध्यान रखिएगा। 380 के आसपास आपको इसमें बाई करके चलना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। महानगर गैस में 1040 पे इन्होंने 1600 क्वांटिटी ली है, मुनाफा बुक करें या होल्ड? 1040 पे ली है तो मेरे ख्याल से ये मुझसे बहुत पहले की बाइंग होगी। उसके बाद इन्होंने 1500 रुपए का भाव देखा, अब स्टॉक करेक्ट हुआ है। मेरे ख्याल से अभी वेट करिए, निकलने की जरूरत नहीं है। 200 मूविंग एवरेज 1190 है, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। इतना रिस्क लिया है आपने 1500 से नीचे 1250 तक के स्तर देखे, तो आई थिंक इतना रिस्क तो और बनता है। 1190 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के आप बने रह सकते हैं। ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट 1350 है, उसके ऊपर निकलेगा तो रैली फिर से रिज्यूम हो जाएगी और वापस आपको 1550 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। मेट्रो ब्रांड्स जूते वाली कंपनी उछल गई आज 8.5%, 1120 रुपये पे आ गई है। माना जी, मौका है क्या इसमें? देखिए, अगर हम थोड़ा सा मीडियम टर्म आउटलुक ले तो ऐसा लग रहा है कि मौका है, क्योंकि 2023 अगस्त से अगर आप देखेंगे तो 1000 रुपए के आसपास काफी बार स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। तो वही बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। स्टॉप लॉस के साथ अगर आप ले सकते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। 1000 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के आप पोजीशन बना सकते हैं। 1200 रुपए के ऊपर निकलेगा तो 1400 रुपए तक के भाव आपको स्टॉक देखने को मिल जाएंगे। 1200 के ऊपर निकला तो 1400 तक जा सकता है मेट्रो ब्रांड्स, और आज इसमें अच्छी तेज़ी है। आज टाटा ग्रुप के लिए दिन अच्छा नहीं है। टाटा केमिकल 8.5%, टाटा स्टील 3%, टाटा कम्युनिकेशन 2.5%, टाटा मोटर्स 2.5%, ट्रेंट 2.25%। माना जी, कोई टाटा ग्रुप का स्टॉक अच्छा लगता है आपको क्या? नहीं, अच्छा बेचने के साइड से लगता हाँ, है, क्योंकि मतलब किसी भी सेंस में अच्छा लगे। तो मेरे ख्याल से करंट लेवल्स पे टाटा मोटर्स पे ध्यान दीजिए। एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है, 2-3 दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, लेकिन आज 939 का एक बहुत ही अहम आंकड़ा स्टॉक ने ब्रीच किया, उसके नीचे गया है। मेरे ख्याल से यहाँ पर अभी भी एक शॉर्ट बनाया जा सकता है। करंट लेवल्स पे आप एक शॉर्ट का कॉल ले सकते हैं। स्टॉप लॉसेस 956 के ऊपर रहेंगे, बड़ा है।
और या तो आप काम कर सकते हैं, टाटा मोटर्स का 930 वाला जो पुट ऑप्शन है, वहां पर एक ट्रेड ले लीजिए। 930 का जो पुट ऑप्शन है टाटा मोटर्स का, वो 15 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। उस ऑप्शन में आप खरीदारी करिए, 7 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, और इस ऑप्शन में 30 रुपए के टारगेट सेट करिए। टाटा मोटर्स में बेच के पैसा कमाने का मौका बन सकता है। नीतू कपूर जी ने पंजाब नेशनल बैंक में पैसे लगाए हैं, 120 रुपये 85 पैसे उन्होंने खरीदा 400 शेयर। अभी जानना चाहती है इसका टारगेट क्या होगा, क्या करें, ये लॉस बुक कर लें क्या? देखिए, अगर नजरिया लंबा है, अगर 6 से 8 महीने का नजरिया, तब तो मैं बोलूंगा कि बने रहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे आप उम्मीद कर सकते हैं कि शायद 6 से 8 महीने का टाइम फ्रेम हो तो शायद आपको 150 तक के स्तर देखने को मिल जाए। लेकिन शॉर्ट टर्म में क्योंकि स्ट्रक्चर वीक है, और अगर आपने शॉर्ट टर्म की पोजीशन बनाई है, तो 114 के नीचे आपको निकलना पड़ेगा। उसके बाद आपको 104 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। वैसे भी जो कॉरपोरेट लोनिंग वाली बैंक्स है ना बड़ी, वहाँ पे मूवमेंट हो सकता है, क्योंकि अब कंजम्पशन की बजाय इंस्टीट्यूशनल लोन्स पे ज़्यादा हो रहा है। पुनीत पिंगले जी कह रहे हैं कि जेएसडब्ल्यू इंफ्रा का क्या स्टॉप लॉस रखूं या नीचे कब ऐड करूं, स्टॉक 3-4 मंथ के लिए कैसा है? देखिए, बहुत नया स्टॉक है, तो बहुत ज्यादा हिस्ट्री नहीं है चार्ट्स पे। बिल्कुल शॉर्ट टर्म के हिसाब से मैं व्यू बता देता हूँ। इस सबसे पहले ध्यान रखिए, 222 रुपए पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके नीचे जाएगा तो स्टॉक वीक हो जाएगा। खरीदारी कहाँ करनी है? खरीदारी तब करें जब ये 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकले। 242 रुपए के ऊपर निकले तो आप खरीदारी कर सकते हैं। उस केस में आपके स्टॉप लॉसेज ऊपर हो जाएंगे। 230 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं। फिर आपके टारगेट 270 275 तक के हो सकते हैं। क्या टाइटन करेंट प्राइस पे अप्रैल फ्यूचर लॉन्ग किया जा सकता है? टाइटन का अप्रैल फ्यूचर नहीं, लॉन्ग नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए, जब लोअर टॉप फ्लोर बॉटम बन रहे हैं और आज तो स्टॉक अपने 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करने लगा है, शायद यहाँ पर वीकनेस बढ़ सकती है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर लॉन्ग नहीं बनानी चाहिए। लॉन्ग से बचना चाहिए। माना जी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मूविंग एवरेज कौन सा होता है? 100, 200, 50 कौन सा होता है? देखिए, अगर आप बिल्कुल शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, मतलब शॉर्ट टर्म का मेरा मतलब ये है कि अगर आप 3 से 4 दिनों के ट्रेडर हैं, तो आपको 20 डे मूविंग एवरेज को सबसे ज्यादा अहमियत देनी है। उसके नीचे स्टॉक वीक होगा, उसके ऊपर अगर नीचे से चलना शुरू हुआ और 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला, तो वहां आपको खरीदना है। लेकिन ध्यान रखिए, ये केवल 4 से 5 दिनों के टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको ध्यान रखना है। अगर आप पोजिशनली बात करें, अगर आपका जो टाइम फ्रेम है 2 से 3 मंथ का है, मेरा समझना है कि वहां पर डेली चार्ट पे नहीं, तो वहां पर आप वीकली चार्ट पे चले जाएं और 20 वीक मूविंग एवरेज पे ध्यान रखिए। अगर उसके ऊपर निकले तो वो बुलिश होगा, उसके नीचे निकले तो बेरिश होगा। तो डेली चार्ट पे 20 डे मूविंग एवरेज शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, और लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म मींस आने वाले 1 से 2 मंथ का ट्रेड कर रहे हैं, तो 20 वीक मूविंग एवरेज पे ध्यान देना है। जी। अच्छा मानस जी, जैसे बहुत प्रकार के ट्रेडर होते हैं ना, कुछ एक दिन में 4-5-10 बार करेंगे, कुछ दिन में 1-2 करेंगे, कुछ जैसे अभी आपने कहा 2-4 दिन के लिए, कुछ 10-15 दिन के लिए। कौन से ट्रेड सही बैठता है? किस टाइम फ्रेम का ज़्यादा बेहतर रहता है, सेन रहता है? देखिए, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। टाइम फ्रेम जितना कम होता जाएगा, उतना ज्यादा रिस्की ट्रेड होता है, या आप कह सकते हैं कि उतना मुश्किल होता है मार्केट में पैसा बनाना। इसीलिए इंट्राडे, कहने में बड़ा अच्छा लगता है इंट्राडे काम कर लिया, लेकिन इंट्राडे मेरे ख्याल से सबसे मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल ट्रेडिंग है, तरीका है ट्रेड करने का मार्केट में। उसके ऊपर आप चलते चले जाएंगे तो वो थोड़ा थोड़ा इजी होता जाएगा। आप जब लॉन्ग टर्म के लिए, आप 1 साल के लिए प्ले कर रहे हो, तब आपको ये छोटे मोटे जग से फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप जो पोजिशनल ट्रेडर हैं, तो वहां पर भी आप अच्छे ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन मेरा समझना है कि सबसे बेहतर रहेगा आपके रिस्क एपेटाइट के ऊपर। अगर आपके पास पैसा ज्यादा नहीं है और आप छोटे मोटे ट्रेड करके निकलना चाहते हैं, तो इंट्राडे बेहतर रहता है, क्योंकि आपने अगर पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर लिया और गैप डाउन गैप अप देखने को मिल गया, तब बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसलिए आपके रिस्क एपेटाइट पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। अपना रिस्क प्रोफाइल एनालाइज करें, उसके बाद तय करें। इसी इसी के मद्देनजर शशांक भंडारी का सवाल है कि क्या पावर ग्रिड 4-5 साल के लिए, 3 से 5 साल के लिए खरीदा जा सकता है? 3 से 5 साल का व्यू नहीं मैं दे पाऊंगा, लेकिन मेरे ख्याल से अभी खरीदारी नहीं करनी, ये बात तो अभी क्लियर है। रिवर्सल के साइन वीकली चार्ट पे है, रैली ऑलरेडी हमने बड़ी देख ली है। शायद स्टॉक करेक्ट होगा तो 220 230 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे, वहां पर फिर से रिव्यू किया जा सकता है स्टॉक को। और ये तो वहां पर आप अगर स्टॉक में स्ट्रेंथ देखने को मिले तो आप खरीद भी सकते हैं, लेकिन 4-5 साल के लिए नहीं। आपका जो नजरिया होगा उस टाइम पे भी, तो शायद 6-8 महीने से ज्यादा का नहीं होगा।
6-8 मिनट ज़्यादा नहीं होगा। और LIC लगातार गिर रहा है, तो जिन्होंने 790 पर लिया था उनकी धड़कनें बढ़ रही हैं। वो कह रहे हैं कि आप बेच के निकल लें, अभी तो कुछ प्रॉफिट है भी। देखिए, अगर नजरिया बड़ा है तो मैं तो बोलता हूं कि अभी थोड़ा और वेट कर लीजिए। 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे अगर फिसल जाए तब निकलना है, 790 के नीचे। क्योंकि जो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर है नीरज जी, वो बहुत पॉजिटिव है। और मेरे ख्याल से अगर जब मार्केट में स्ट्रेंथ आएगी और यहाँ पर रिवर्सल देखने को मिलेगा, तो ये स्टॉक तो 1300 रुपए के आसपास भी जा सकता है। लेकिन अभी यहाँ पर बॉटम समझना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि मार्केट वीक है, लोअर टॉप लोअर बॉटम स्टॉक पे बन रहे हैं, 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। हो सकता है कि हमें 800 रुपए तक के भाव देखने को मिले। तो बेहतर रहेगा कि 800 रुपए तक आ जाने दें, तब देखिए, तब फिर से आप स्टॉक को एक बार रिव्यू कर लीजिएगा, वहां पर खरीदारी की जा सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए। HAL खरीदने के लिए लेवल क्या है सबसे बढ़िया? मैं सुन नहीं पाया स्टॉक का नाम। HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। तो देखिए, एचएएल में आज ही एक सेल रिकमेंडेशन मैंने दिया, और उसका रीजन ये है कि अगर आप किसी भी नजरिए से देख लीजिए, शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखिए, तो आज स्टॉक ने लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का कंफर्मेशन दिया, 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे गया। वीकली चार्ट पे जाएंगे तो पिछले हफ्ते एक बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है, और अब एक बहुत ही अहम सपोर्ट 2800 रुपए है। 2800 रुपए के नीचे जाएगा तो यहाँ पर गिरावट बढ़ेगी, और उसके इसमें आपको 2400 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये सही समय नहीं है एचएएल में एंट्री करने के लिए। या तो 3100 रुपए के ऊपर सस्टेन करे, क्लोजिंग देखने को मिले तब खरीदारी करें, और या तो गिरावट जब देखने को मिले, बड़ी गिरावट 2500 2600 या 2400 के भाव, तब आपको स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। करंट लेवल्स पे आई थिंक अवॉइड करिए तो बेहतर है। करेक्ट। माना जी, दीपक नाइट्राइट बड़े दिनों बाद आज, बड़े दिनों नहीं, एक रेंज को नीचे की तरफ तोड़ रहा है। 2062 पे आ गया, 2.5% नीचे है। कुछ समय से हमने देखा 21-2200 के बीच में घूमता रहता था, आज लेकिन ये नीचे की तरफ आ रहा है। क्या एक 2000 का लेवल तोड़ देगा, शॉर्ट कर देना चाहिए? तो देखिए, बिल्कुल उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि स्टॉक का स्ट्रक्चर पहले से वीक है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। 11 मार्च को स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे की क्लोजिंग दी थी। उसके बाद से अगर आप देखें तो एक पुल बैक देखने को मिला। स्टॉक अपने 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी नहीं निकल पाया, और सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। तो बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि जो रीसेंट हाई, जो पिछले हफ्ते का, माफ करिएगा, पिछले हफ्ते का जो लो था 2040 का, स्टॉक उसको ब्रीच करके 1950 की तरफ जाएगा। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो वो डेफिनेटली शॉर्ट साइड पे होगा। 2106 के ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और नीचे की तरफ 1950 के टारगेट सेट करें। 1950 के टारगेट के नीचे। एक और शेयर आज जो गिरा है, जो बहुत लोग पूछते रहते हैं, हालांकि वो ग्रुप की कंपनी है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, आज 4% नीचे है। चार्ट छोटा ही होगा मानस जी, क्या करें इसमें? बिल्कुल शॉर्ट टर्म की बात कर लेते हैं। देखिए, एक चीज तो है, स्टॉक करेक्ट हुआ था बीच में, 20 डे मूविंग एवरेज में सपोर्ट लिया, बाउंस बैक देखने को मिला, लेकिन उस बाउंस बैक में पिछले हाई को स्टॉक ने ब्रीच नहीं किया। तो इसलिए कॉशियस रहना चाहिए। एग्जिट कहाँ करना है, तो 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे की अगर क्लोजिंग देखने को मिले तब आपको एग्जिट करना है। तो 325 के नीचे की क्लोजिंग देखने को मिले तभी एग्जिट करिए लॉन्ग पोजीशन से। 325 के नीचे जाए तो अपनी पोजीशन एग्जिट कर दीजिएगा, और कोई भी एक्शन लेने से पहले एक और राय किसी से ले लीजिएगा। प्रमोटर सेम है इस चैनल के और इस कंपनी के। ONGC पे आपकी राय चाहिए सर। 257.95 इस समय ट्रेड करा है, और दो लोग इसमें जानना चाहते हैं कि क्रूड बढ़ रहा है तो ये क्यों नहीं बढ़ रहा है? तो देखिए, जब क्रूड गिर रहा था तो भी ओएनजीसी चल रहा था, तो उसको आप उस तरह मत देखिए। लेकिन हम पैटर्न की बात करें तो पैटर्न नेगेटिव लग रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बने हैं वीकली चार्ट पे। पिछले हफ्ते ही हमने रिवर्सल देखा, 260 265 के नीचे की क्लोजिंग देखने को मिली। 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड नहीं कर पा रहा है, तो मेरे ख्याल से ट्रेंड नेगेटिव है। कॉशियस रहिए, 270 के ऊपर खरीदारी करनी है, और अगर 248 का लेवल ब्रीच हो जाए तो अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकल जाए, क्योंकि उस केस में आपको 232 तक के भाव भी स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। GMR इंफ्रा 85 रुपये पर 300 शेयर, एवरेज करना चाहते हैं। देखिए, एवरेज कितने टाइम फ्रेम के लिए करना है वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप बिल्कुल शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं और एवरेज करना चाहते हैं तो मैं नहीं एडवाइस करूंगा। स्टॉक ने आज एक बहुत ही अहम सपोर्ट 74 का ब्रेक किया है, जिसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि 67 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से नहीं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अगर आपको एवरेज करना है तो इंतजार करिए। अगर ये 200 डे मूविंग एवरेज 68 69 के आसपास आए तो वहां पर लॉन्ग टर्म के लिए आप एवरेज कर सकते हैं, और शॉर्ट टर्म ट्रेंड नेगेटिव लगता है। मानस, एक चीज़ बताइए, जैसे कोई स्टॉक काफ़ी चल गया, 20 50 100% जितना भी, कितने रिट्रेसमेंट के बाद ऐसा लगता है कि बॉटम फॉर्मेशन हो सकता है? देखिए, रिट्रेसमेंट का एक तरीका है। हम हमेशा रिट्रेसमेंट, देखिए हर स्टॉक वन साइड नहीं चलता है, हाई टॉप हायर बॉटम एनर्जी बनाता रहता है। तो जो रीसेंट लो है
वहां से हम जो रिसेंट हाई है उसका रिट्रेसमेंट लेते हैं, अगर 50% पे आके आसपास सपोर्ट ले ले तो अच्छी बात है। बहुत बार हम देखते हैं कि 61.80% के आसपास रिट्रेसमेंट लेता है, वहां पर सपोर्ट ले लेता है, लेकिन अगर 61.80% के लेवल भी ब्रीच कर जाए तब आपको निकलना चाहिए। लेकिन आपने रिट्रेसमेंट कहां से लिया है वो इंपॉर्टेंट है। जब हाई टॉप साइड बटन बन रहे हो तो हमेशा रीसेंट लो से रीसेंट हाई का रिट्रेसमेंट लेवल लेना चाहिए। ओके, रीसेंट लो से रीसेंट हाई का रिट्रेसमेंट लेना चाहिए और बहुत सावधानी रखिए। आजकल लगातार स्टॉक में प्रेशर बना हुआ, खासतौर पे मिड और स्मॉल कैप में। मानस सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। इस बीच गिरावट थोड़ी और बढ़ गई है, अब तो बैंक निफ्टी भी लगभग 500 पॉइंट गिर गया है और मिड कैप भी 450 पॉइंट नीचे है, तो दबाव लगातार बना हुआ है। अब एडवांस डिक्लाइन यानी गिरने चढ़ने वालों की संख्या 2 के सामने 6, 2 के सामने लगभग 6 हो गई है, तो ये थोड़ा सा चिंता की बात हो सकती है। आज बहुत इम्पॉर्टेंट डे भी है, रात में फैसला भी आएगा यूएस सेंट्रल बैंक का कि उन्होंने क्या कमेंट्री सुनाते हैं, इन सब पे नज़र रहेगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1।